औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका यकम से 10 अगस्त का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी की तारीख के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म ना हो लेकिन उनके नाम का पहला हरफ जीम खे गाफ से शुरू हो रहा है तो वो अफराद भी बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अंदरूनी मुल्क सफर के लिए जाते नजर आ रहे हैं। ये वक्त आपकी सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। खासतौर पर इस अशरे के दरमियानी यहाँ से जो वक्त शुरू होने जा रहा है इस वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 7 अगस्त से जो वक्त शुरू होने जा रहा है इस वक्त के दौरान अगर ये लोग इन मामलात में दोबारा से इन्वॉल्व होते हैं, इन मामलात में ट्रेडिंग करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से ये लोग एक अच्छा और बेहतर मुनाफा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा जो कागजी पोजीशन है इस अशरे के शुरू के अयाम में तो कारोबारी अफराद को काम के हवाले से कुछ परेशानी और दुश्वारी का सामना रहेगा। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ये भी देखने में आएगा कि इनके डेली के एक्सपेंसेस इनके इनकम से कम होंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दरमियानी याम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है ये वक्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में दोबारा से बेहतरी लाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो नए कारोबार का आगाज करना चाहते हैं इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 7 अगस्त से शुरू होने वाले वक्त में कारोबार का आगाज करना इन लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। इसी तरह इस अशरे की 7 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है ये हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता काम के भी हल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने गैर जरूरी अखराजात में कमी लाने के हवाले से सोचो विचार करते नजर आते हैं, कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। मुलाजिम पेशा अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक्त इनके लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इनके साथ काम करने वाले लोग इनके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के याम में अफसरान आला के साथ कुछ मामलात में खराबी वाक़या हो सकती है लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक्त ऐसा है कि जब आपके अफसरान आला के साथ ताल्लुकात में दोबारा से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, मामलात दोबारा से बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी याम से जो वक्त शुरू हो रहा है इस वक्त के दौरान जरूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से 10 और 11 अगस्त का वक्त ऐसा है कि जब कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार है इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग भी सेहतियाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विरासती अमूर भी हल तलब हैं तो ये वक्त इनके हल होने की भी निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह अल-निसा की आयत नंबर 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान पानी का बंदोबस्त आपने करना है, यही आपका सदका है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 5 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप जद्दी वाले फराज जिंदगी किसी भी मामले के हवाले से जाती मुशावरत चाह रहे हो, अपने जायचे के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं इस अशरे के आखिरी याम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है इस वक्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से इन मामलात के हवाले से जो रुकावटें थीं वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं और मामलात बेहतर तरीके से तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी शख्स से कोई उधार रकम वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो रकम, वो अशिया इतनी आसानी से वापस आप लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, किसी भी शख्स के साथ सरमायाकारी करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें क्योंकि इस बात के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आपका तो इंटरेस्ट ये होगा कि एक अच्छा और बेहतर मुनाफा खुद भी कमाया जा सके और वो भी अवेल कर सके, लेकिन मुखालिफ शख्स की या जिस बंदे को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस बंदे को आप शरीक बना रहे हैं उसकी ये थिंकिंग होगी कि वो पहले अपना मुनाफा साइड पे करे फिर आपके बारे में कुछ सोचें। इसलिए इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।